इस वक्त जो मैं हवाला दे रहा था कि जो सेंट्रल क्वेश्चन है, जाहिर बात है अ लॉट डिपेंड्स कि ट्रंप साहब क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन अगर वो ये फ़ैसला करते हैं कि उन्होंने अमेरिका को इस जंग में झोंकना है, तो आपको क्या होता नज़र आ रहा है? Bismillahirrahmanirrahim. Fasad, thank you very much for the invite, and it's always a pleasure being with such an eminent panel. देखिए, आपने जो बात की फॉरएवर वॉर्स और इसी के ऊपर इलेक्शन लड़ा, इसी के अगेंस्ट के इनको निकलना चाहिए, तो ये तो पॉलिटिकल एक स्टेज के ऊपर ट्रंप सामने आए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि ट्रंप जो है वो इस वक्त हाईली अनप्रेडिक्टेबल हैं जी। इस वक्त उनको प्रिडिक्ट करना या जो अमेरिकन पॉलिसीज इसमें डिफरेंशिएट करना कि यूएस की पॉलिसी है या ट्रंप की पॉलिसी है, दोनों अलग अलग चीजें चल रही हैं। और जो एस्टेब्लिशमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो मुझे थोड़ी सी क्लियर लगती है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो इस वक्त थोड़े से अंडर स्ट्रेस है जी टू परसू देयर पॉलिसीज। हाउएवर, जो जहां तक इसराइल का ताल्लुक है जी, इसराइल के सिलसिले में मैं समझता हूं कि अमेरिकन जो है वो अभी तक मोर और लेस उसकी सपोर्ट में एक हद तक, या उसकी सपोर्ट में उसको खुद इसराइल को आगे रख के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के हक में सारे नजर आ रहे हैं। उस वक्त तक तो हमें चीजें नजर आती हैं, लेकिन खुद का कितने इन्वॉल्व होंगे ये बहुत कहना मुश्किल है। और उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है ये बहुत बड़ी ख्वाहिश भी है नेतन्याहू की। नेतन्याहू की ख्वाहिश क्या है? मुझे लेट मी मेक दिस वन लाइन स्टेटमेंट जी। ट्रंप जो है वो नेतन्याहू की एग्जिट स्ट्रेटजी है जी इस वार से। ही इज द एग्जिट स्ट्रेटजी। उसे पता है जब ट्रंप आ जाएंगे तो नेतन्याहू इज ओवर, पॉलिटिकली भी ये फारिग हो जाएगा और वैसे भी ये वार से फारिग हो जाएगा। ये ही विल ट्राई टू क्विट फ्रॉम द सीन, क्योंकि यही उसका एक निकलने का तरीका है जी। और जब ट्रंप शामिल हो जाएंगे तो फिर अगर जंग में आ जाते हैं डायरेक्टली, तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो वो चले अचीव करेंगे जो न्यूक्लियर की है, क्योंकि न्यूक्लियर से वो शुरू हुए हैं, फिर मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने के उसमें चलेगा और आगे अब रिजीम चेंज की बातें हो रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो पॉलिसी कैप्चुलेशन चाहते हैं, जबकि डी एस्केलेशन पे तो ईरान बात कर लेगा जी। डी एस्केलेशन पे तो वो खुद भी बैकडोर में कोशिश कर रहा है और करता भी रहेगा। डी एस्केलेशन इज फाइन विद दैट, लेकिन पॉलिसी कैप्चुलेशन आई डोंट थिंक सो कि वो बिल्कुल उसको मानेंगे, क्योंकि उनको फिर गारंटी नहीं है। उनकी गारंटी अब सिर्फ यही है कि ये न्यूक्लियर का सही है गलत है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता, वेपन्स है नहीं है, हाउ नियर दे आर। ये इसी स्मोक स्क्रीन के पीछे अपनी पॉलिसीज को चलाने, फियर ऑफ अननोन बड़ा चीज होती है जी। फिर रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज हैं, दीज आर नॉट नॉर्मल आइडियोलॉजीज। डॉक्टर साहब इस पे बेहतर कमेंट कर सकेंगी। इसकी अपनी रिपरकशंस हैं, इसके अपने फंडामेंटल्स हैं, और अभी तक मोर और लेस क्योंकि अपोजिशन वॉइसेस नहीं है ईरान के अंदर, कोई और ऐसी चीज नहीं। वो रजीम चेंज दो ही तरीके हैं जी हो सकती है, या तो अंदर से बहुत बड़ा एक तूफान खड़ा हो जाए, लोग खड़े हो जाए और उनको कहीं से लीडरशिप टाइम वो बनाई हुई जिस तरह क्राफ्ट कर लेते हैं। कभी वो फाइटर होता है जो सीरिया में हुआ, कभी वो लीडर बन जाते हैं, तो वो इस तरह का ऊपर बिठा देंगे।